वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी का चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्विजिशन ऑफ अ मेंबर ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने स्टडी किया कि किस तरीके से कोई भी इंडिविजुअल जिससे कंपनी का मेंबर बनना है वो किस तरीके से कंपनी का मेंबर बन सकता है, क्या क्या क्राइटेरियाज है। तो हमने पॉइंट स्टडी किए थे उसमें। देन हमने सिजेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ये पर्टिकुलर टॉपिक भी कवर किया, जिसमें हमने स्टडी किया कि अगर कोई इंडिविजुअल जो कंपनी का मेंबर है किस तरीके से उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, राइट। तो ये दोनों टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, दैट इज़ एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप एंड सिजेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ मेंबर ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ मेंबर। ये टॉपिक जो है वो इस चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 5 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी का लास्ट टॉपिक है। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंपनी, member enjoys certain rights and has to fulfill certain duties and liabilities. सो क्योंकि मेंबर्स कंपनी के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसीलिए उनके पास कुछ राइट्स होते हैं, उनकी कुछ अधिकार होते हैं जो कंपनी द्वारा उनको मिलते हैं, और कुछ सर्टन ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है जो उन्हें फुलफिल करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टडी व्हाट आर द राइट्स कन्फर्ड ऑन मेंबर्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ टू बी फुलफिल्ड बाय मेंबर्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम स्टडी करेंगे क्या क्या मेंबर्स के राइट्स हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, और क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उन्हें पूरी करनी पड़ती हैं एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। सो सबसे पहले देख लेते हैं राइट्स ऑफ अ मेंबर। तो मेंबर्स की क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या अधिकार हैं, पॉइंट्स गिवन है, हम एक एक करके पॉइंट स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज राइट ऑफ असेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहला राइट है राइट ऑफ असेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। असेसिंग मतलब देखना, चेक करना। और राइट, तो जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कंपनी का मेंबर होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें वो देख सके, चेक कर सके। A member can get the copies of memorandum and articles of association, auditors and directors report, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो कंपनी का मेंबर है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट की कॉपी वो ले सकता है, उसको पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है। देन ऑडिटर और डायरेक्टर का रिपोर्ट, ऑडिटर्स का रिपोर्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है। डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है उनकी कॉपीज़ वो लेके पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है, चेक कर सकता है। देन कंपनी का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो पर्टिकुलर फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, बैलेंस शीट्स जिसमें हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सारी चीज़ें पता चलती हैं, इनकी कॉपीज़ भी देख के चेक कर सकता है मेंबर। ऑल्सो मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर। मेंबर्स जो होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर, मतलब मेंबर्स का जो रजिस्टर होता है उनमें मेंबर्स के सारे नाम होते हैं, वो वाला पर्टिकुलर रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर्स, उन एक पर्टिकुलर रजिस्टर और होता है, बुक होता है जिसमें कंपनी के सारे डिबेंचर होल्डर्स, दैट इज़ जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिन्होंने डिबेंचर्स परचेज किया है उनके नाम होते हैं, वो चेक कर सकते हैं, दैट इज़ डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर चेक कर सकते हैं। चार्जेस, दैट इज़ बैंक से अगर हम कभी कुछ लोन लेते हैं, दैट इज़ कंपनी जब कुछ लोन लेती है तो क्या क्या चार्जेस हैं वो पर्टिकुलर रजिस्टर चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, अपना पैसा कहाँ कहाँ लगाया है, वो देख सकते हैं। मिनट बुक्स ऑफ ऑल जनरल मीटिंग्स, जब भी कंपनी की कोई भी मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है तो मिनट बुक रखा जाता है। मिनट बुक क्या होता है, तो जो भी मीटिंग होती है, मीटिंग में जितनी भी चीज़ें बोली गई हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है बुक में, उसे बोलते हैं मिनट बुक। तो मिनट बुक भी मेंबर्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देन प्रॉक्सीज लोडेड फॉर जनरल मीटिंग। तो प्रॉक्सीज क्या होते हैं, जो भी मेंबर अगर हो सकता है मीटिंग में ना जा पाए तो उनके बदले, उनके बिहाफ पे जो मेंबर जाता है उन्हें हम प्रॉक्सी बोलते हैं। तो प्रॉक्सी की भी सारी डिटेल्स वो चेक कर सकते हैं। एंड ऑल रिटर्न्स फाइल बाय द कंपनी, और कंपनी जितने भी रिटर्न्स फाइल करती है, टैक्सेस पे करती है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स को
असेस करने का, चेक करने का पूरा राइट होता है कंपनी के मेंबर्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन। तो क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो कंपनी का मेंबर है तो उसे पूरा का पूरा अधिकार है कंपनी के कोई भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का। फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन का मतलब होता है जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है उस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट डिसीजन में उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा राइट होता है। ऑलराइट, सो लेट अस सी, मेंबर्स होल्ड एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड एट मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑन मैटर्स लाइक। तो जो भी इंडिविजुअल कंपनी का मेंबर होता है उनके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूसिव पावर होती है मीटिंग अटेंड करने की और डिसीजन लेने की। कौन कौन से मैटर्स पे वो डिसीजन ले सकते हैं? तो फर्स्ट इज चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी का ऑफिस का एड्रेस अगर चेंज होता है तो वो अगर कहीं पे शिफ्ट हो रही है तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिसीजन लेना है तो मेंबर्स ले सकते हैं डिसीजन। इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल, अगर कंपनी का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है जिससे कंपनी स्टार्ट हुई, जो कैपिटल से जो लगा जाता है वो पर्टिकुलर कैपिटल अगर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है तो वो भी पर्टिकुलर मेंबर क्या कर सकते हैं, उसमें डिसीजन ले सकते हैं। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी किस वजह से फॉर्म हुई है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अगर उसमें भी कुछ चेंज करना है तो भी मेंबर्स जो है क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अमेंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या था, ये डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कंपनी के। तो अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना है कुछ कंपनी का तो मेंबर्स जो है, अमेंड का मतलब चेंज करना, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ चेंज करना है तो मेंबर्स डिसाइड करेंगे। देन एक्विजिशन, मर्जर्स एंड टेक ओवर्स बाय द कंपनी। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना। अगर एक कंपनी जो है वो किसी और कंपनी को एक्वायर कर रही है, खरीद रही है, तो भी मेंबर्स का राइट होता है उसके अंदर डिसीजन लेना कि पर्टिकुलर कंपनी को परचेज करना है कि नहीं। मर्जर्स मतलब एक कंपनी किसी और कंपनी के साथ में मिलके काम कर रही है। टेक ओवर मतलब किसी और कंपनी को खरीद लेना, 51% ज़्यादा शेयर परचेज करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो सारे डिसीजंस जो होते हैं कंपनी के वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो कि कंपनी के मेंबर्स ही लेते हैं। देन अपॉइंटिंग सोल सेलिंग एजेंट्स, तो सोल सेलिंग एजेंट्स को अपॉइंट करने का डिसीजन भी मेंबर्स का होता है। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी बंद करनी है तो ये डिसीजन भी कंपनी के मेंबर्स का ही होता है। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो पूरे के पूरे डिसीजन लेने का अधिकार जो होता है वो कंपनी के मेंबर्स का होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। तो जो भी इंडिविजुअल कंपनी का मेंबर है उसके पास पूरा अधिकार है, राइट है कि वो कंपनी के जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सके, उसे अटेंड कर सके। Member have a right to receive the notice and agenda of all general meetings, attend them in person or appoint proxy, speak and vote at meetings, demand and vote at a poll, demand to call extraordinary general meeting etc. तो members के पास पूरा अधिकार है नोटिस और एजेंडा को रिसीव करने का। मतलब अगर मीटिंग होती है तो कंपलसरी है सबसे पहले मीटिंग कंडक्ट करना है तो नोटिस भिजवाना पड़ेगा मेंबर्स को। तो मेंबर्स के पास राइट है नोटिस रिसीव करने का, एजेंडा रिसीव करने का। एजेंडा क्या होता है, तो जो भी पर्टिकुलर मीटिंग में जो भी चीज़ें होने वाली डिस्कस उसका एक लिस्ट बनाया जाता है। तो वो एजेंडा मतलब लिस्ट ऑफ दी पर्टिकुलर टॉपिक्स जो डिस्कस होने वाले हैं मीटिंग में। तो वो एजेंडा भी नोटिस के साथ में भिजवाया जाता है मेंबर्स को। तो मेंबर्स का राइट है एजेंडा रिसीव करना, नोटिस रिसीव करना, जितनी भी जनरल मीटिंग हो रही है उसकी। देन वो खुद जाकर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं या तो फिर प्रॉक्सी को भेज सकते हैं। मतलब अगर वो नहीं जा सकते तो उनके बिहाफ पे किसी और को वो मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज सकते हैं, तो वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं। मीटिंग में बोलने का पूरा अधिकार है उनको, वोट करने का अधिकार होता है। अगर चाहे तो वो पोल की डिमांड भी कर सकते हैं वोट करने के लिए। अगर उन्हें चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की भी डिमांड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका अधिकार होता है मेंबर्स को। नेक्स्ट इज राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना और उन्हें रिमूव करना ये भी अधिकार होता है मेंबर्स का। मेंबर हैव अ राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव द डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनमें डायरेक्टर्स जितने भी हैं उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का काम होता है कंपनी के मेंबर्स का, और अगर चाहे तो वो डायरेक्टर्स को निकाल भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज राइट विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट एंड इट्स ऑडिट।
तो कंपनी के जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी ऑडिट होता है, दैट इज़ ऑडिटर्स जो होते हैं, उसकी भी लिए उनका भी अधिकार होता है। दैट इज मेंबर्स अपॉइंट द एनुअल अकाउंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग पे एनुअल अकाउंट्स जो होता है उसका अप्रूवल मेंबर्स देते हैं। देन अपॉइंट ऑडिटर्स, ऑडिटर को अपॉइंट करना, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जो होते हैं उन्हें अपॉइंट करना। डिसाइड द रेम्यूनरेशन, कितनी सैलरी होगी ऑडिटर्स की, वो भी डिसाइड कौन करता है, मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं। एंड ऑल्सो हैव राइट्स टू रिमूव द ऑडिटर्स, तो वो ऑडिटर को अपॉइंट भी कर सकते हैं और ऑडिटर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। कौन कर सकता है ये सारा काम, कंपनी के मेंबर्स, ये उनका राइट है, उनका अधिकार है। ऑलराइट, सो किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में एनुअल अकाउंट्स का अप्रूवल करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, उनकी सैलरी कितनी होगी ये डिसाइड करना, अगर चाहे तो वो ऑडिटर्स को निकाल भी सकते हैं टू रिमूव द ऑडिटर्स, ये सारे राइट्स होते हैं कंपनी के मेंबर्स के। नेक्स्ट इज राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। तो ये क्या है, कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो भी तो मेंबर्स को मिलना चाहिए, राइट। तो इसमें भी उनका अधिकार है टू टेक पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। मेंबर्स इन्वेस्ट मनी इन कंपनी विद द होप ऑफ गेटिंग रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट। अब कोई भी इंडिविजुअल वो कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी का मेंबर क्यों बनता है, क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए होता है, रिटर्न्स मिलने चाहिए। ऑलराइट, देयरफॉर मेंबर हैज़ राइट टू अप्रूव डिविडेंड। तो डिविडेंड को अप्रूव करना कि कितना डिविडेंड होगा, कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, तो इसका अप्रूवल भी मेंबर्स ही देते हैं। और वो जो डिविडेंड अप्रूव हुआ है एंड गेट द सेम विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग। तो जब डिविडेंड अप्रूव होता है तो वो अप्रूवल भी मेंबर्स ही करते हैं, और ये जो अप्रूवल होता है डिविडेंड का वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, और विद इन 30 days ऑफ द अप्रूवल ऑफ डिविडेंड ये डिविडेंड उनको मिलना भी चाहिए, ये भी उनका अधिकार है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग राइट्स। तो शेयर होल्डिंग राइट्स क्या है, कौन सी राइट्स हैं, तो दीज राइट्स इंक्लूड राइट टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, टू गेट राइट इशू एंड बोनस इशू शेयर्स। तो अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर जिसके पास शेयर्स है, ऑब्वियस है, तो उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, मतलब शेयर्स अगर लिए हैं तो शेयर सर्टिफिकेट भी उनके पास मिलना चाहिए, ये उनका राइट है, उनका अधिकार है। देन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, वो उनके पास शेयर्स है तो वो अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये उनका राइट है। राइट टू गेट राइट इशू, दैट इज़ राइट इशू का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स क्या करती है, इशू करती है, देती है, ऑफर करती है, तो उसे हम बोलते हैं राइट इशू। बोनस इशू क्या होता है, एक्स्ट्रा शेयर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम, किसी भी कोई भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो शेयर्स देती है उसे हम बोलते हैं बोनस इशू। तो ये सारे राइट्स किसके होते हैं, शेयर मेंबर्स के होते हैं रिगार्डिंग शेयर होल्डिंग राइट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज राइट टू रिसीव सरप्लस एसेट्स। सरप्लस मतलब एक्सेस, ज़्यादा जो एसेट्स बढ़ जाते हैं तो वो किसको मिलने चाहिए, तो वो भी मेंबर्स को ही मिलने चाहिए, ये उनका ही अधिकार है। In the event of winding up of a company, member is entitled to get shares of surplus assets of the company, if any, after the payment to all the other stakeholders. तो जब कभी कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है मतलब बंद होती है, जब कंपनी बंद हो जाती है उस समय जो भी सरप्लस एसेट्स बच जाते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा एसेट्स बच जाते हैं, पैसे अगर बच जाते हैं तो वो पैसे किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में वो एसेट्स, वो जो सरप्लस एसेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऑलराइट, लेकिन वो कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स, मतलब कंपनी को सबसे पहले सारे के सारे पेमेंट करने होंगे, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, डिविडेंड होल्डर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जिससे उन्होंने लोन लिया है, जिससे भी जिसका भी कर्जा है, तो वो सारे कर्जा पेमेंट, गवर्नमेंट को टैक्सेस, सारी चीज़ें पे करने के बाद अगर फिर कुछ पैसे बच जाते हैं, सरप्लस एसेट्स बचते हैं, तो वो जो एसेट्स हैं वो मेंबर्स के बीच में ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऑलराइट, तो ये राइट्स होता है मेंबर्स का। नेक्स्ट इज राइट टू क्लास एक्शन सूट। तो क्लास एक्शन सूट क्या है, ये राइट होता है मेंबर्स का। सूट का मतलब होता है केस करना, तो क्या है ये देख लेते हैं। द एक्ट कॉन्फर्स राइट ऑफ क्लास एक्शन सूट टू मेंबर्स against company or its directors in the event of any fraudulent, unlawful or wrongful act or omission or misleading content in the audit report। तो मेंबर्स क्या कर सकते हैं, मेंबर्स जो हैं वो केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट कंपनी या तो फिर डायरेक्टर्स के
अगेंस्ट में वो केस फाइल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर सपोज कंपनी ने या किसी डायरेक्टर ने कुछ फ्रॉड किया है, कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी करी है, कुछ गलत रॉन्गफुल कोई एक्ट किया है, कुछ ओमिशन मतलब कोई चीज़ छोड़ दी है, गलत करी है, कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट है जो कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है। ऑडिट रिपोर्ट जो होता है फिनेंशियल रिपोर्ट होता है, तो अगर उसके अंदर ऐसी कुछ गलत चीज़ें करी हैं किसी भी डायरेक्टर ने या फिर कंपनी ने, तो मेंबर्स का पूरा राइट है उनके अगेंस्ट में केस करना। ऑलराइट, एनी 100 members or those holding 10% of the voting rights can apply to the tribunal for redressal। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनमें से 100 मेंबर्स या तो फिर ऐसा मेंबर जिसके पास 10% वोटिंग राइट होती है, वो अप्लाई कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं टू द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं जिन्होंने भी गलत काम किया है, फ्रॉड किया है या तो फिर कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए हैं, ऐसे लोगों के अगेंस्ट में, कंपनी के या डायरेक्टर के अगेंस्ट में कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं फॉर रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन के लिए। मेंबर्स कैन डिमांड इन्वेस्टिगेशन इन दी अफेयर ऑफ द कंपनी। तो मेंबर्स जो होंगे तो 100 मेंबर्स होने चाहिए या तो फिर 10% होल्डिंग होनी चाहिए वोटिंग राइट्स की। तो ऐसे मेंबर्स जो हैं वो सब मिल के आएंगे, वो क्या करेंगे, कंपनी के अगेंस्ट में डिमांड कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि हो सकता है उनका पैसा लगा है तो उनको चाहिए कि कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स है या जिन्होंने वो किया है, या तो फिर डायरेक्टर्स ने अगर कुछ गलत काम किया है, फ्रॉड किया है, या अगर कंपनी ने किया है तो उसके अगेंस्ट वो डिमांड कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। ऑल्सो दे कैन फाइल अ पेटिशन टू वाइंड अप ऑफ अ कंपनी, या तो फिर वो एक पेटिशन फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, दैट इज़ कंपनी को बंद करने के लिए भी वो पेटिशन फाइल अप कर सकते हैं। तो ये भी पूरा का पूरा अधिकार होता है कंपनी के मेंबर्स का टू क्लास एक्शन सूट, दैट इज केस करना। अगर कुछ गलत उनके साथ हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई रॉन्गफुल एक्ट किया गया है, तो वो केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट कंपनी और इट्स डायरेक्टर, कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन कम से कम 100 मेंबर्स होने चाहिए या तो फिर 10% ऑफ द वोटिंग राइट्स जिसके पास है, वो ये पर्टिकुलर केस जो है वो फाइल कर सकता है फॉर रिड्रेसल, दैट इज़ फॉर कॉम्पेंसेशन। ऑलराइट, सो ये था पूरा का पूरा राइट्स ऑफ द मेंबर्स। तो जितने भी मेंबर्स के राइट्स हैं, तो ये 9 पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए इन राइट्स ऑफ अ मेंबर। नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ मेंबर। तो लाइबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, हम ये देखेंगे इसके अंदर। तो अ मेंबर इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफिल सर्टन लाइबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। तो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ ना, उनके पास कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होता है, उनका कोई फ़र्ज़ होता है निभाना कंपनी के लिए, उनके पास कुछ ना कुछ एक लाइबिलिटी होती है, उनकी ड्यूटी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उनको पूरी करनी पड़ती है। तो क्या क्या लाइबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देख लेते हैं। फर्स्ट इज अ मेंबर इज बाउंड टू द कंपनी बाय ऑल द कन्वेंट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो भी मेंबर होते हैं कंपनी के, वो बाउंडेड होते हैं, मतलब बंधे हुए होते हैं बाय ऑल द कन्वेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कन्वेंट्स का मतलब क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑरेंज बॉक्स में, कन्वेंट ऑफ द आर्टिकल मीन्स कंटेंट एंड क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें कंपनी के सारे क्लॉजेस मेंशन किए जाते हैं, रूल्स मेंशन किए जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्लॉजेस और रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, द मेंबर इज लाइबल टू पे फुल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी, जितनी भी कंपनी होती है, ज़्यादातर कंपनीज की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर्स जितना भी होता है, जितने भी शेयर्स का वैल्यू है, जितने भी कीमत होती है शेयर्स की, वो उतना ही उनका लाइबिलिटी होता है। मतलब पूरे के पूरे पैसे तो उनको शेयर्स के पे करने होंगे, इसके लिए मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि वो शेयर्स के पूरे पैसे पे करें। अगर उन्होंने 100 रुपीज़ का शेयर परचेज़ किया है तो पूरा का पूरा 100 रुपीज़ वो कंपनी को पे करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 80 रुपीज़ उन्होंने बोला कि वो पहले पे कर देंगे और 20 रुपीज़ बाकी है तो वो बोल रहे बाद में पे करेंगे, तो बाद में उन्हें पे करना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी जिम्मेदारी है। ऑलराइट, तो जितना भी फेस वैल्यू होता है, जितनी भी कीमत का शेयर्स उन्होंने परचेज़ किया है, उसका पूरा का पूरा पैसा पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के मेंबर्स का होता है।
नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अ मेंबर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ अ कंपनी। सो अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो ये मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी के सारे डेब्ट्स को पे ऑफ करें। बिजनेस प्रॉपर्टी अगर सफिशिएंट नहीं है कंपनी के जितने भी डेब्ट्स हैं, लोन है, कर्जा है, उसको पे ऑफ करने की, तो ये मेंबर्स की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ करके कंपनी का सारा डेब्ट जो है वो पे ऑफ करेंगे। ऑलराइट, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में मेंबर्स पर्सनली लाइबल होते हैं सारे के सारे कर्जे को, सारे के सारे कंपनी के डेब्ट्स को पे ऑफ करने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ मेंबर, ये तीनों पॉइंट्स जो थे वो कवर हो गए। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। दैट इज़ राइट्स ऑफ अ मेंबर, 9 पॉइंट्स हमने कवर किए, एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ मेंबर 3 पॉइंट्स थे, एक एक सेंटेंस का है। सो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जो चैप्टर है वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में अवेलेबल है चैनल पे, आप जाकर चैनल पे चारों के चारों पार्ट्स देखकर समझ सकते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था एंड जो चैप्टर था वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।